भगवान परशुराम जी के आविर्भाव दिवस पर देश और दुनिया में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इस अवसर पर जिलों की नगरी उदयपुर के नज़ारे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है और जिस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ में महिला पुरुष शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं, वो अपार उत्साह इनके चेहरे पर दिख रहा है। जिस तरह से इन युवाओं में जोश है। परशुराम जी को सनातन धर्म में अंशावतार के रूप में माना जाता है और उन्होंने 23 बार इस धरा को आतताई राजाओं से मुक्त कराया। सनातन धर्म में परशुराम जी का अवतार विशेष रूप से माना जाता है और वर्तमान समय में सरकार भी कहती है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, यही सूत्रपात परशुराम जी द्वारा भी हुआ था इस धरा पर कि आम जन को भय से मुक्त करना। इसी रूप में परशुराम जी ने उनके जीवन में जो कुछ भी कार्य किया है वो आम जन को पूर्ण रूप से शांति मिले और जो आतताई हैं उनसे मुक्ति मिले, इसी रूप में उनका कार्य हुआ था। देश और दुनिया में परशुराम जी के आविर्भाव दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। कई शोभा यात्राएं निकल रही हैं, कई चिकित्सा शिविर लग रहे हैं, तो कहीं ट्रेड फेयर जैसे आयोजन भी हो रहे हैं। देश और दुनिया में सभी का सभी क्षेत्र में मंगल जीवन हो और सभी प्राणियों को निर्विघ्नता पूर्वक वो इस धरा पर विचरण करे। इस सूत्रपात को लेकर परशुराम जी ने अपने जीवन में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इस धरा पर जिलों की नगरी उदयपुर के ये हम नज़ारे दिखा रहे हैं। यहाँ जो भी समाज में अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं उनका सम्मान हो रहा है। अब ज़माना बदल रहा है। ज़माने के बदलने के साथ साथ हम अपने समाज को भी इस ज़माने के अनुरूप ढालें, लेकिन हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को और हमारी समरसता को कदापि न भूलें। जिस तरह से हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, यह दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में इसका अहम और पहला स्थान है। इसी संस्कृति से प्राणी मात्र के जीवन क्रम की भी पुष्टि शास्त्रों में दिखाई देती है। वेद हो, उपनिषद हो या पुराण शास्त्र अन्य भी हो, उनमें उल्लेख इसी बात का है कि हमारी संस्कृति इतनी पुष्ट है कि हमें तो बस इस संस्कृति के अनुरूप चलना ही है और गौरव भी करना है इस संस्कृति पर कि जो हमारे को पुरखों से विरासत के रूप में मिली है। जिस संस्कृति पर हम गर्व करते हैं, उस संस्कृति को पूजने के लिए, उस संस्कृति को प्रणाम करने के लिए, उस संस्कृति पर नतमस्तक होने के लिए देश और दुनिया के लोग यहाँ भारत आते हैं और इस संस्कृति से अभिभूत होते हैं। इसको दिल में सहेज कर विरासत के रूप में अपने देश ले जाते हैं, अपनी पीढ़ियों को विरासत के रूप में देते हैं।
अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का आविर्भाव हुआ था और देश और दुनिया में ये महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और जिस तरह से हर जन में भगवान परशुराम जी के प्रति एक आदर भाव झलक रहा है। इतनी तेज गर्मी में भी शोभा यात्रा धूमधाम से निकली है। हमारे साथ में राष्ट्रीय संयोजक जी हैं धर्मराज जी साहब, आप बताएं क्या इस दिन की महत्ता है और क्या कहना है आयोजनों के बारे में? आप सबको भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जयपुर में आज भव्य शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी जन्मोत्सव निकली। विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ब्रह्म समाज के लोगों ने भाग लिया और अभी समापन हुआ। सबसे बढ़िया देश में पहली बार कल से यहाँ विप्र ट्रेड फेयर यहाँ लगा हुआ है। विभिन्न व्यापारी जो बड़े बड़े काम करते हैं उनके यहाँ बहुत लगे हुए हैं। आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से परशुराम जयंती का समापन फतेह स्कूल के मैदान पर हो रहा है। सभी भोजन करके बता रहे, यही निवेदन है। परशुराम जी मेरा नाम मोनिका जोशी है। ये जितना भी हमारा प्रोडक्ट है, थ्रेड्स एंड नीडल्स हमारे फर्म का नाम है। ये जितना भी प्रोडक्ट है सारा हैंडमेड है, हैंडी क्राफ्टेड है और इसके अंदर हम इस तरीके से हैंडमेड हम बुक्स बनाते हैं। ये सारा एम्ब्रॉयडरी का वर्क रहता है, सारा हैंड से होता है। मैं और मेरी सिस्टर दोनों करते हैं ये काम। और ये ज्वेलरी है, इयररिंग्स हैं। इस टाइप से हम इयररिंग्स वगैरह, ज्वेलरी, ब्रेसलेट वगैरह भी बनाते हैं। ये भी सारा हैंडमेड वर्क है। और ये जो काम है बीड का काम, पूरे राजस्थान में फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ही किया है। पूरे राजस्थान में ऐसी ज्वेलरी कहीं नहीं मिलती है और सारा कुछ हैंडमेड है हमारे। तो बहुत ज़्यादा है, महिलाओं में भी इनको एक्चुअली अभी ये जो एक यूनिक चीज़ देखने मिली है तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है हमें यहाँ आके और हमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुए इस चीज़ से कि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जैसे मैम ने बोला ये बहुत सुंदर लग रहा है एंड लाइट वेट भी है, तो वो बहुत ज़्यादा हमें भी उत्साह मिलता है इन चीज़ों से। उद्योग जगत की हस्तियां भी यहाँ पर आई हुई है। हमारे साथ में भूपेंद्र जी श्रीमली है। आप बताएं किस तरह से खुशी है, आज ये पहली बार ये लगा है ट्रेड फेयर। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमने विप्र व्यापार मेला लगाया है। इससे हमारे समाज को ये पता चले कि हमारे विप्र जो बंधु हैं वो किस किस तरह के क्षेत्र में हैं और वो सभी बहुत उत्साहित हैं एक दूसरे से मिलकर कि सभी जने हमारे इस तरह के क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत प्रतिभा के साथ में काम कर रहे हैं और भविष्य में हम एक दूसरे के साथ जुड़ के आगे भी हम किस तरह से एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। हम किसी के बायर बन सकते हैं, किसी के रॉ मटेरियल के सप्लायर कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ इस प्रोग्राम के आयोजकों को कि उन्होंने बहुत ही नेक और पुण्य काम किया है हमारे समाज को आगे ले जाने में। उनको बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद देता हूँ। यहाँ पे जितने अभी तक देख रहा हूँ मैं, काफ़ी नए स्टार्टअप्स डेवलप हुए हैं और काफ़ी आगे लेवल तक पहुँचे हैं लोग। मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ ताकि वो आगे और इस तरह से ग्रो करें और हम लोगों को भी उससे कुछ सपोर्ट मिले और हम लोगों को उससे काफ़ी सीखने के लिए मिलता है। आज इस मेले में आया हूँ मैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विप्र समाज में इतना बड़ा भव्य जो मेले का आयोजन किया है यहाँ पे देखने लायक है। इससे क्या हमें ये पता लगा कि हमारे समाज में कितने व्यापारी बंधु किस किस बिजनेस में काम कर रहे हैं और आज परशुराम जयंती के अवसर पर भी कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं आप सबको परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। मेरा नाम भानु व्यास है और हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। विप्र महिलाएं हैं, यहाँ पे कार्यक्रम जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। अभी स्टार्ट होने वाला है, रैली से आए हैं हम जस्ट। जी मैं सेक्टर 14 से प्रीति सनाटे बहुत एंजॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया। बाबू बाजार से हम नाचते करते सब एंजॉय करते हुए साथ में आए। बताओ आप। मैं दादा सनाटे अमल के घाटे से, हमें बहुत अच्छा लगा। आप बताओ। मधु सनाटे पुट्टी से परशुराम जयंती की शोभा यात्रा में बहुत आनंद लगा, नाचते गाते हुए खूब एंजॉय किया। आप बताओ। मैं करुणा सनाटे कालाजी बोराजी से, छोटे बंकुरी मेरे ससुराल में बालाजी बोराजी हम रहते थे। बहुत मज़ा आया शोभा यात्रा में। आप बताओ। दीपिका सनाटे हमने बहुत एंजॉय किया और आज हमारे समाज का एकता नेचर है, सभी महिलाओं ने एंजॉय किया। एकता सनाटे ब्राह्मण समाज छत्तीसगढ़ में शारदा जानी बोल रही हूँ और अच्छा मजा आया मस्त हमारे रैली में। आज परशुराम जयंती पे क्या कहना है आपका? आज परशुराम जयंती का बहुत बड़ी महारैली के रूप में परशुराम जयंती मनाई गई। बहुत लोग सम्मिलित हुए उसके अंदर। 2 दिन से BCCI का ट्रेड फेयर भी चल रहा है फतेह स्कूल में और इस बार परशुराम जयंती की उत्साह कुछ अलग तरह का बहुत सारे नौजवानों में भी दिखा है, हर वर्ग के लोगों में दिखा है
और बहुत अच्छे से मनाया गया। आप बताओ आपका क्या कहना है? परशुराम जन्मोत्सव के अंतर्गत 5 दिवसीय कार्यक्रम आज मनाए गए हैं और कल हमारा रक्तदान शिविर लगा। आज महाशोभा यात्रा है, 3 दिन के कार्यक्रम हो रहे हैं और पूरे उदयपुर वासियों को परशुराम जयंती पे हार्दिक शुभकामनाएं। इतनी भीषण गर्मी में भी न केवल पुरुष अपितु बच्चे, महिलाएं भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ इस कार्यक्रम में परशुराम जन्मोत्सव पे शामिल हुए हैं। इसके लिए मतलब ब्राह्मण समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जो में भी देखिए, आप पाँव रखने की देखेंगे। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बोलो क्या कहना आप? परशुराम जयंती की समस्त उदयपुर वासियों को और विप्र बंधुओं को सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अरे बोलो ना, अरे रुक जाओ, एक सेकंड। आप बताओ। जाएंगे परशुराम जयंती की शोभा यात्रा निकली है पूरे शहर में, बड़े हर्षोल्लास के साथ निकली गई है। सारे भाई बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं। 30 मिनट का प्रोग्राम है यहाँ पे, फिर उसके बाद ब्रह्म भोजन होगा, जिसमें आप सभी ब्रह्म भोजन लेके पधारें। फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। परशुराम जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ मेले में अभी तो हम लोग शोभा यात्रा में गए, अब मेले में घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। एक ही जगह पे इतना सारा दिख रहा है। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? जी बताएं। विप्र मेला देखकर हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। इस साल हमेशा लगता रहता है कि सभी को अपनी अपनी सुविधा के अनुसार एक ही छत के नीचे एक ही प्रकार के सारे उत्पाद मिलते रहें, और यही हमारी शुभकामनाएं हैं। पैरामाउंट का आरोप की कंपनी है, उसकी क्या कहना है इस आयोजन के बारे में? बहुत ही सुंदर और भव्य आयोजन हुआ है और हम ब्राह्मण भाइयों को एक दूसरे का पता लगा है कि इतने सारे हमारे एंटरप्रेन्योर है भाई लोग, और हमें एक दूसरे का बिजनेस बढ़ाना चाहिए और हमें सहयोग करना चाहिए। और आज का आयोजन तो भव्य है, कितना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है, कितने हम ब्राह्मण भाई इकट्ठे हुए हैं, सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। जय परशुराम। होते रहें, तभी हम सब विप्र लोग आपस में मिलें, बातचीत करें और एक दूसरे के धंधे का है उसको शेयर करें, ये नहीं है। युवाओं में कितना उत्साह है? सबसे पहले मैं विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स को धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। बहुत अच्छा युवाओं में उत्साह है। 2 दिन से हम यहाँ पर हैं और सारे युवाओं की जो भागीदारी हो रही है बहुत सराहनीय है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम लोग भी सर MS फैब्रिकेशन का हमारा काम है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और मैं इसके लिए विप्र फाउंडेशन को और विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। और ये आयोजन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा, और लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलता है। थैंक यू। हाँ जी बताएं, क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। क्या कहना है? क्या कहना है इस क्वालिटी के बारे में? क्वालिटी बहुत अच्छी है, लास्टा गोल्ड के नाम से जाता है, ये फेस मास्क बहुत है। क्वालिटी की तो कोई इशू है नहीं, इसको जैसी पसंद आती है वैसे लगाता है। क्या हाल है साहब? आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? आप गिरिजी श्रीमाली हैं और भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, पार्षद भी रह चुके हैं और अपने ज़माने में दमखम रखने वाले और पूरी तरह से अभी भी मजबूती से डटे हुए हैं अपने क्षेत्र में। जी गिरीश जी बताएं, किस तरह से ब्राह्मण पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा? क्या क्वालिटी है ब्राह्मण? तो अपने आप में ब्राह्मण होना ये एक मजबूती की क्वालिटी है, सबूत है। हाँ, ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है तो अद्भुत गुण आपके अंदर आना एक स्वाभाविक है। हाँ। ब्राह्मणों की जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से पहले इतने ज़्यादा एक दूसरे से संपर्क करने के साधन नहीं थे, इसलिए एकत्रीकरण इतने लोगों का नहीं हो पाता था। आज शासन संसाधन से जुड़े हैं, इसलिए सारा ब्राह्मण समाज एक साथ एक जगह नज़र आ रहा है और दिन प्रतिदिन लोगों में समाज के प्रति जागृति बढ़ रही है।
उत्तरदायित्व बढ़ रहा है। भागीदारिता निश्चित युवाओं की भी बहुत ज़बरदस्त रही है। एक सबको बुला लूँ। जी बताएं, क्या कहना है आज के आयोजन के बारे में? विप्र फाउंडेशन के माध्यम से परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उदयपुर में ये जो शोभा यात्रा और अन्य जो रक्तदान और 8 दिवसीय जो आयोजन किया गया वो बहुत ही भव्य आयोजन है और ब्राह्मण समाज के लिए वर्तमान समय की मांग है। और इतना उत्कृष्ट और अच्छी व्यवस्थाएं की हैं कि आने वाले समय में ये लगता है कि सभी ब्राह्मण इन आयोजनों के माध्यम से एक गाजम पर बैठेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हम ऐसे आयोजनों के सफल होने की कामना करते हैं और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं महामंत्री देहात पश्चिम जिला हनुमान रावल रिसर्च से खाए अन्न वैसा बने तन और मन। 2 साल पहले जो रासायनिक जहर हम खा रहे हैं उससे मुक्त खेती करने का मेरा संकल्प बना। भातेश्वरी गौ कृपा केंद्र से मुझे गोबर, गौमूत्र, केंचुआ खाद, मटका खाद, छाछ आदि मिलना शुरू हुआ। ये मेरा लगातार 4थी फसल है जब मैंने 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्शन लिया है, ऑलमोस्ट देसी बीज के साथ। गन्ने से हमारे गन्ने से हम 3 तरह का गुड़ बनाते हैं, पतला गुड़, बेली और गुड़िया शक्कर। ग्रीन राइस, रेड राइस, काला राइस, रागी, चना, हल्दी, जौ, हल्दी पाउडर, पुराना शहद, सूरजमुखी का तेल, गेहूँ, चना और देसी मक्का, ये सब हमारा 100% रसायन से मुक्त और जैविक प्रोडक्शन है। ये ले अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ, शुद्ध खाओ, शुद्ध खिलाओ, हमारे इस अभियान का मोटो है। बताओ नाम। मेरा नाम संगीता व्यास है, मैं विप्र फाउंडेशन की महिला अध्यक्ष हूँ। और यहाँ जरी की लखनवी कॉटन, जरी कॉटन, कलकत्ता की सारी साड़ियाँ मेरे पास उपलब्ध है। कॉटन, सिंथेटिक, हैंडलूम साड़ीज़, काफ़ी सारी काफ़ी वेराइटीज़ है। और ब्राह्मणों के लिए बहुत काम करती है। चाहती हूँ कि ब्राह्मण क्या करता है ये बताने के लिए मैंने अपनी स्टॉल लगाई हुई है। उपाध्यक्ष मैं इनकी फ्रेंड हूँ और ब्राह्मणों के लिए उनकी हेल्प के लिए बैठी हूँ, हेल्प कर रही हूँ। 10% डिस्काउंट रखा है इन्होंने। बहुत अच्छा। सारे होममेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने शरबत के प्रीमिक्सेस बनाए, फलूदा के प्रीमिक्सेस, केक के प्रीमिक्सेस, पान लड्डू, चॉकलेट्स, ये सारा मेरा घर से बना हुआ है सब चीज़ें। और सब हेल्दी है, विदाउट केमिकल की सारी चीज़ें। इसमें ये वैक्स पाउडर भी है जो अपन हेयर रिमूवल के काम आता है। ये ऑरेंज शरबत, इसमें मैंने बहुत सारे फ्लेवर बनाए हैं, जैसे काला खट्टा किया है, मैंगो किया है, ऑरेंज, खस, पान बहार, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। नमस्कार, अभिषेक पालीवाल नाम है। लक्ष्य एनर्जी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिस्ट्रीब्यूटर है। कंपनियों के नाम लिखे हुए पॉलीकेप के, कैन स्टार, वीडियो लाइटिंग्स, पॉलीकेप वायर वगैरह। यहाँ कैसा लग रहा है आपको? यहाँ मैं वैसे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी हूँ और बाकी आपके लिए स्टॉल लगाई सभी के लिए, रिपोर्ट समाज के लिए, और एक भागीदारी दी है। एक पहला प्रयास है तो उसके अंदर में जो हमारी तरफ से हम करना चाहते थे कर सकते हैं, करेंगे। हाँ, देवेंद्र पंड्या है मेरा नाम। नाइस टेक सिस्टम के नाम से अपनी फर्म है यहाँ माली कॉलोनी में, बालाजी मंदिर के सामने। तो कंप्यूटर से संबंधित, लैपटॉप से संबंधित और प्रिंटर से संबंधित सारी एसेसरीज, सारा कंज्यूमेबल, सारा जो सामान लगता है उसमें, उन सबका होलसेल का बिजनेस है अपना। यहाँ हमने स्टॉल लगाई है जहाँ कुछ सामान हमने डिस्प्ले में लगा रखे हैं। बाकी कम से कम 1500 से 2000 तरह के आइटम है, जो ऐसे केबल्स हुए, कनेक्टर्स हुए, कन्वर्टर्स हुए, कीबोर्ड हुए, माउस हुए, ये सारा जो है वो हमारे पास होलसेल रेट का अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी एक और फर्म है जिसमें हम सॉफ्टवेयर में डील करते हैं। मार्क ERP लिमिटेड जो सॉफ्टवेयर है उसके हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और इसमें आप किसी भी कोई भी ट्रेड होगा, कोई भी बिजनेस होगा, उसको अगर कंप्यूटराइज करना है, अगर कोई मैनुअल वर्क कर रहा है और उसको सॉफ्टवेयर खरीद करके कंप्यूटराइज करना है, तो वो पूरा टोटल सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जिसमें अगर उनको टेक्स्ट पोज मशीन चाहिए, ऐसे थर्मल प्रिंटर चाहिए, ऐसी हैंडी पोज मशीन है कि किसी के पास छोटा वर्क है तो वो खाली ऐसे मशीन के अंदर में ही सॉफ्टवेयर डाल के वो बिल करके तो हम किसी को दे सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट, बेकरी, स्वीट शॉप, पार्किंग, उनमें ये सूटेबल है। और बाकी बड़े सॉल्यूशन जिनको चाहिए उनके लिए अपने सॉफ्टवेयर है मार्क का, जो इन सभी ट्रेड में यूज़ में आता है। और इसके सारे आइटम अपना बारकोड प्रिंटर, लेबल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, टच पोज मशीन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सब कुछ अपने यहाँ। जी बताओ।
मैं जितेंद्र रावड़ा। यहाँ पे हमारे होटल द डेरा कुंभलगढ़ के बारे में है कि वहाँ पे क्या क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ पे प्ले एरिया है, फिर रूम है, रूम में अलग टाइप के रूम है, टेंट है, कॉटेज है, फिर डिलक्स रूम है, फिर उसके बाद हमारे पास कोई कॉन्फ्रेंस हॉल बड़ा सा, फिर गार्डन्स है, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट वगैरह है। आपको सारी सर्विसेज वहाँ पर मिलती प्रोवाइड होती है और फोर्ट से जस्ट नियरेस्ट तो हमें गेस्ट के लिए हमेशा फोक डांस वगैरह अरेंज करते हैं। जी हमारा फॉर्म का नाम है रिफ्लेक्शन इंटीरियर वर्ल्ड। हमारा फॉर्म का आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनर का फॉर्म है जिससे उधर के लेआउट्स और उधर के डिज़ाइन वगैरह तैयार करते हैं। और हमारा एड्रेस समृश्री अशोक नगर में 502 ऑफिस नंबर है। क्या नाम है? रेजिडेंशियल और कमर्शियल बहुत प्रोजेक्ट्स करते हैं, इसमें पूल हो गया, उसके लैंडस्केपिंग हो गई, उसके अलावा हम पूरा डिज़ाइन करते हैं, हम लोग पूरा आउटडोर इंडोर ईच एंड एवरीथिंग सबको डिज़ाइन करते हैं। शोरूम हो गया, हमारे प्रोजेक्ट्स उदयपुर के अलावा उदयपुर संभाग में भी चल रहे हैं, आसपास के सागवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इस तरफ चित्तौड़गढ़, माउंट आबू और ईच एंड एवरी जगह हमारा प्रोजेक्ट्स चल रहा है ना। इसके लिए कोई भी वर्क है इंटीरियर आर्किटेक्चर रिलेटेड तो हमसे कॉन्टेक्ट करें। क्या नाम है आपका? आलू पनीर राकेश पनीरी। हाँ, कैसा रहा करेंगे? कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, विप्र फाउंडेशन की तरफ से और ये सभी व्यवसाय के लिए भी खाना अच्छा है। आप बताओ। संदीप पनीरी नाम है मेरा, यहाँ शुभम फर्नीचर के नाम से स्टॉल लगी है। पहली बार इस विप्र मेले का आयोजन हुआ है और बहुत ही भव्य और शानदार आयोजन रहा है। भविष्य में इस तरह की और भी कल्पनाएँ रहेगी जिसमें सर्व समाज का सहयोग और आपस के लोगों को रोज़गार भी मिले और आपस में संपर्क भी हो, इससे भी रोज़गार। मेरा नाम विशाल पालीवाल है और मेरा बारोमासी नाम से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें हम सभी प्रकार के मसाले और सॉसेस का प्रोडक्शन करते हैं। सारे प्रोडक्ट जो भी हैं वो सारे हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, किसी भी कलर या किसी भी एडिटिव्स का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और एट्रैक्टिव पैकेजिंग के साथ में हम रीजनेबल रेट के साथ में मार्केट में हर स्टोर्स में हम लोग उपलब्ध हैं। ऑनलाइन अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट और सब जगह पे हम लोग उपलब्ध हैं। उदयपुर राजस्थान के अंदर सभी स्टोर्स पे और एक्सपोर्ट में भी हम लोग माल देते हैं, दुबई, सऊदी अरब में और इस जगह पे भी हम लोग माल सप्लाई करते हैं। बताएं ये क्या प्रोडक्ट है आपका? आपका नाम बताओ। मेरा नाम मोनिका जोशी है। ये जितना भी हमारा प्रोडक्ट है, थ्रेड्स एंड नीडल्स हमारे फर्म का नाम है। ये जितना भी प्रोडक्ट है सारा हैंडमेड है, हैंडीक्राफ्टेड है और इसके अंदर हम इस तरीके से हैंडमेड हम बुक्स बनाते हैं। ये सारा एम्ब्रॉयडरी का वर्क रहता है, सारा हैंड से होता है। मैं और मेरी सिस्टर दोनों करते हैं ये काम। और ये ज्वेलरी है, इयररिंग्स हैं, इस टाइप से हम इयररिंग्स वगैरह, ज्वेलरी, ब्रेसलेट्स वगैरह भी बनाते हैं। ये भी सारा हैंडमेड वर्क है और ये जो काम है बीट का काम पूरे राजस्थान में फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ही किया है। पूरे राजस्थान में ऐसी ज्वेलरी कहीं नहीं मिलती है और सारा कुछ हैंडमेड है हमारे। महिलाओं तो बहुत ज़्यादा है, महिलाओं में भी इनको एक्चुअली अभी ये जो एक यूनिक चीज़ देखने मिली है तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है हमें यहाँ आके और हमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुए इस चीज़ से कि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जैसे मैम ने बोला ये बहुत सुंदर लग रहा है एंड लाइट वेट भी है तो वो बहुत ज़्यादा हमें भी उत्साह मिलता है इन चीज़ों से।